भाजपा जिला शिमला द्वारा 75वें संविधान दिवस पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कानून एवं विधि विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर संजू संधू मुख्य अतिथि रहे। संधू ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, भारतीय संविधान भारत के लोकतंत्र का मूल आधार है। आज भारत का आधुनिक लोकतंत्र 75 वर्ष की गौरवशाली यात्रा पूर्ण कर प्रगति पथ पर अग्रसर है। की बात नहीं की, क्योंकि हमने अपने संविधान में हमारे फाउंडिंग फादर्स की हमने इस तरह से संविधान की कि हमने वो मौलिक अधिकारों को आज उन मौलिक अधिकारों को हमने अपने संविधान में रखा है, जिसमें हम भारत के लोगों को ये आश्वासन देते हैं कि स्वतंत्रता, उनका जीने का अधिकार, उनके सारे मूलभूत अधिकार उस संविधान ने दी है। और उस वेलफेयर स्टेट जो डॉक्टर संजय बोल रहे थे, उस वेलफेयर स्टेट की ये ड्यूटी है। इन्होंने बहुत ही अच्छे शब्दों में काफी डिटेल में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात की। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एनफोर्सेबल नहीं है, कोई भी न्यायालय एनफोर्स नहीं कर सकता, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कुछ इस तरह के निर्देश हैं राज्यों को कि वो अपने उन मूलभूत जो नागरिक हैं उनकी सुविधाओं को ध्यान रखें। अगर आपने ध्यान से इनके अनुच्छेद उन्होंने अनुच्छेद 25 से एक एक करके अनुच्छेद 51 तक उन्होंने बात की है, उन अनुच्छेदों में बहुत गहरा विवरण है और सारा विवरण जो है वो आपके मूलभूत सुविधाएं, मौलिक अधिकारों को प्रोटेक्ट करने की कहीं ना कहीं बात करता है। और यही वजह है कि संविधान जब बना तो संविधान ने उन मौलिक अधिकारों को हर भारतवासी को दिया। और अगर लगता है कि कोई भी मौलिक अधिकार आपका इन्फ्रिंज हो रहा है, खत्म हो रहा है या वो प्रोटेक्ट नहीं हो रहा है, तो उसमें प्रावधान दिया गया कि आप उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 में या उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 में आप सीधे जा सकते हैं। एक ऐसी कानूनी व्यवस्था को प्रोवाइड किया। तो ये था भारत का संविधान। अब जब बात करते हैं कि मौलिक अधिकार कौन से हैं, तो मौलिक अधिकारों में भी सबसे पहले सबसे जो महत्वपूर्ण था वो क्या है। देखिए, जब इस पर मंथन किया गया तो मंथन में पाया कि भारत में जीने का अधिकार, किसी स्वतंत्रता का अधिकार इतना ज्यादा महत्व नहीं रखता। अगर किसी समाज में आप किसी व्यक्ति को समानता का अधिकार नहीं देते, समरसता का अधिकार नहीं देते, तो उसके मौलिक अधिकारों पर कोई भी महत्व नहीं रहता। और ये वजह है कि अनुच्छेद 21 में जिसमें आपकी स्वतंत्रता की बात की गई, आपकी जीने के अधिकार की बात की गई, उससे पहले अनुच्छेद 14 में सबसे पहले बात की गई कि समानता का अधिकार भारतीय समाज के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर कंधे से कंधा मिला के भारतीय समाज किसी भी दिशा की तरफ चलेगा तो संवैधानिक उस उद्देश्य जो प्रस्तावना में दर्शाए गए हम उसको पाने में सक्षम रहेंगे। तो समानता की बात की, उन समानता की जिसमें रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पर किसी भी डिस्क्रिमिनेशन को ना करने की बात कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन इस बेस पर नहीं है। ये भारत के संविधान का प्रावधान है। ये भारत का संविधान है जिसने इस तरह के निर्देशों की बात की है। भारत के संविधान में इस तरह का प्रावधान है कि अगर आप किसी की स्वतंत्रता की बात करते हैं, जीने के अधिकार की बात करते हैं, तो उसके शब्दों को इतने प्यार से चुना गया। अनुच्छेद 21 में लिखा गया है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। हमने कहीं भी मानवाधिकार शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, हमने मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल किया। लेकिन उस अनुच्छेद 21 की परिकल्पना इस तरह से की गई कि सेपरेशन ऑफ पावर में अगर वेलफेयर स्टेट आपके अधिकारों को नहीं प्रोटेक्ट कर सकती, या जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो डॉक्टर संजय ने बताया, अगर उनका अनुपालन नहीं होता तो न्यायालयों के पास वो पावर दी गई कि वो इंटरप्रेट करके उन अधिकारों को दे सकते हैं, और उन अधिकारों को दिया भी गया। और उन अधिकारों को धीरे धीरे भारतीय संविधान में सम्मिलित भी किया गया। अगर आप देखिए अनुच्छेद 21 में कितने तरह के अधिकार जुड़े